दोस्तों, शुरू करने से पहले यदि आप लोग भी भगवान श्री कृष्ण को सच्चे दिल से मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करें। कुरुक्षेत्र की धरती पर जब युद्ध की आहट गूंजने लगी तब संपूर्ण भारतवर्ष की नदियां, पर्वत और नगरें युद्ध की ज्वाला में थरथरा उठी। हर ओर से वीर एकत्र हो रहे थे। महायुद्ध से पूर्व जब सब योद्धा अपनी अपनी प्रतिज्ञाएं प्रकट कर रहे थे, तभी आकाश में एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। यह प्रकाश किसी साधारण योद्धा का नहीं, अपितु भीम पुत्र घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक का था, जिसे संसार श्याम कर्ण या खाटू श्याम के नाम से जानता है। बर्बरिक को भगवान शिव और माँ कात्यायनी से अद्भुत वरदान प्राप्त था। उनके पास 3 बाण और एक धनुष था। एक बाण से वे शत्रु की संपूर्ण सेना को बांध सकते थे, दूसरे से नष्ट कर सकते थे और तीसरा बाण मित्र की सेना को सुरक्षित कर सकता था। उनकी प्रतिज्ञा थी, जहाँ भी युद्ध होगा मैं सदैव हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। दूसरी ओर कर्ण सूर्यपुत्र, दानवीर और परम धनुर्धर थे। उनके जीवन का हर क्षण संघर्ष से भरा था। जन्म से ही तिरस्कार झेलने वाले कर्ण ने अपनी पहचान स्वयं गढ़ी थी। वे जानते थे कि पांडव उनके सगे भाई हैं, किंतु दुर्योधन का साथ निभाना उनका धर्म बन चुका था। कर्ण के मन में केवल एक ही लालसा थी, मैं ऐसा योद्धा बनूं कि स्वयं अर्जुन भी मेरे सामने झुकने को विवश हो जाए। कर्ण की प्रतिज्ञा थी, मैं युद्ध में कभी भी अपनी पीठ नहीं दिखाऊंगा, चाहे प्राण भले ही चले जाएं। युद्ध के पूर्व दोनों सेनाओं के बीच जब वीरों का जमावड़ा हो रहा था, तब कर्ण ने एक अद्भुत रथ को आते देखा। घोड़े बादलों के समान गर्जना कर रहे थे। रथ से दिव्य सुगंध निकल रही थी। उस पर सवार एक युवक था, जिनके नेत्रों में तेज और कपोलों पर अद्भुत आभा थी। यह थे बर्बरिक। कर्ण ने पहली बार उन्हें देखा। उनकी वेशभूषा साधारण थी, किंतु धनुष और 3 बाणों की चमक असाधारण थी। कर्ण ने गंभीर स्वर में पूछा, वीर, आप कौन हैं? किस पक्ष के लिए युद्ध भूमि में आए हैं? बर्बरिक ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं घटोत्कच का पुत्र बर्बरिक हूँ। मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं सदैव हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। यह सुनते ही कर्ण के भीतर हलचल मच गई। वह समझ गए कि यह बालक साधारण नहीं है। कर्ण ने बर्बरिक के रथ के पास जाकर उनसे बातें की। कर्ण बोले, तुम्हारे पास केवल 3 बाण हैं और तुम संपूर्ण युद्ध में विजय की बात करते हो। क्या तुम्हें ज्ञात है, इस युद्ध में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, अर्जुन और स्वयं मैं और अनगिनत महारथी हैं। एक बालक होकर तुम इनसे युद्ध करने का साहस रखते हो? बर्बरिक ने शांत स्वर में कहा, महारथी कर्ण, बाणों की संख्या से सामर्थ्य नहीं आंकी जाती। एक बाण ही पर्याप्त है, यदि उसके पीछे दृढ़ संकल्प और वरदान का बल। मेरे 3 बाण संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर सकते हैं। यह सुनकर कर्ण की भौहें तन गई। वे स्वयं को दानवीर मानते थे, किंतु किसी से युद्ध कौशल में पीछे रहना उन्हें स्वीकार नहीं था। उन्होंने बर्बरिक की परीक्षा लेने का निश्चय किया। कर्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम इतने महान धनुर्धर हो तो मेरे कहे अनुसार एक वृक्ष के प्रत्येक पत्ते को बाण से भेद कर दिखाओ। बर्बरिक ने सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने एक बाण को धनुष पर चढ़ाया, आंखें मूंदी और केवल स्मरण किया। वह बाण आकाश में उठा और फिर अद्भुत गति से वृक्ष की ओर चला गया। एक ही क्षण में उसने वृक्ष के प्रत्येक पत्ते को चिन्हित कर दिया। कर्ण यह देखकर दंग रह गए। लेकिन तभी कर्ण ने देखा कि बाण वृक्ष की जड़ की ओर भी बढ़ रहा है। उन्होंने तुरंत वहां हाथ रख दिया। बाण जड़ को न भेद सका और वहीं ठहर गया। बर्बरिक ने हंसते हुए कहा, महारथी कर्ण, यदि आप हाथ न रखते तो यह बाण वृक्ष की जड़ को भी भेद डालता, क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा है, जब तक कार्य पूर्ण न हो बाण रुकता नहीं। यह सुनकर कर्ण के माथे पर पसीना छलक पड़ा। कर्ण समझ गए यह बालक कोई साधारण योद्धा नहीं, यह तो स्वयं महादेव और माँ शक्ति के वरदान से विभूषित है।
यदि यह युद्ध भूमि में उतर गया तो परिणाम कुछ और ही होंगे। कर्ण ने मन ही मन सोचा, मैंने जीवन भर केवल अर्जुन से अपनी तुलना की, किंतु यह बालक तो अर्जुन से भी आगे है। मेरे रथ से सूर्य की किरणें भी परावर्तित होती हैं, पर इसकी शक्ति तो स्वयं सूर्य को भी लज्जित कर रही है। कर्ण अपने रथ से उतरकर बर्बरिक के पास आए और बोले, वीर बर्बरिक, आप वास्तव में अद्वितीय हैं। आज तक मैंने किसी योद्धा के सामने अपना मस्तक नहीं झुकाया, पर आपकी वीरता, प्रतिज्ञा और दिव्य शक्ति के आगे कर्ण नतमस्तक है। आप केवल घटोत्कच के पुत्र ही नहीं, इस युग के महानतम धनुर्धर हैं। बर्बरिक ने विनम्रता से कर्ण को उठाया और कहा, महारथी, आपका तेज भी अद्वितीय है। मैं आपके साहस और दानवीरता को प्रणाम करता हूँ। बाद में जब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक से उनकी प्रतिज्ञा पूछी और जाना कि वे हारने वाले पक्ष का साथ देंगे, तब श्री कृष्ण ने उनसे युद्ध में शामिल न होने का वचन लिया। बर्बरिक ने अपना शीश दान कर दिया और खाटू श्याम कहलाए, लेकिन कर्ण के लिए यह स्मृति सदा जीवित रही। जिस बालक के आगे सूर्य पुत्र कर्ण ने मस्तक झुकाया, वह वास्तव में महायोद्धा था। कर्ण नतमस्तक हुए क्योंकि उन्होंने बर्बरिक की शक्ति, प्रतिज्ञा और दिव्य वरदानों को पहचान लिया था। कर्ण भली भांति जानते थे कि बर्बरिक की सामर्थ्य के आगे समस्त महारथी भी तुच्छ प्रतीत होते हैं। कर्ण का यह झुकना पराजय नहीं, अपितु एक महान योद्धा के प्रति सम्मान और स्वीकारोक्ति थी। वैसे मित्रों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आप लोग भी महादेव और श्री कृष्ण को सच्चे दिल से मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।